13वीं जश्न आज़ादी पर मज़ार-ए-कायद और इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मज़ार-ए-कायद पर पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाक और चौबंद कैडेट्स ने आज़ादी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोडोर तस्वर इकबाल तकरीब के मेहमान खुसूसी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर पाक रेंजर्स और फौज के चाक और चौबंद दस्ते ने सलामी दी। रेंजर्स की जगह पाक फौज ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पेशावर में गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में परचम कुशाई की तकरीब हुई। यौम आज़ादी और मार्के हक की मुनासिबत से आज दिन भर तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। मार्के हक के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। यौम आज़ादी पर होगा दिफाई कुव्वत का भरपूर मुजाहरा। शकरपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दिफाई साजो सामान की नुमाइश आज होगी। मार्का हक के दौरान इस्तेमाल होने वाले हथियार, तैयारे, टैंक रखे जाएंगे। तोपों, रॉकेट लॉन्चर्स, व्हीकल्स, बख्तरबंद गाड़ियों की भी नुमाइश होगी। मार्का हक में नुमाया किरदार अदा करने वाले रेडार्स भी नुमाइश का हिस्सा। फ्लाई पास्ट और पैरा जंपिंग का मुजाहरा भी होगा। फौजी बैंड ज़िमली नगमों की धुनें बजाकर अवाम का जज्बा हुब्बुल वतनी उभारेंगे। यौम आज़ादी पर वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। जवानों के अल्लाहु अकबर के फलक शुगाफ नारे। नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की गईं। पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी मार्के हक की अजीम फतह के नाम 12 बजते ही आसमान रंगो नूर में नहा गया। इस्लामाबाद, कराची नेशनल स्टेडियम, रावलपिंडी, इलाकत बाग, मीनार पाकिस्तान, लाहौर, पेशावर समेत तमाम शहरों में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। सियासी और अस्करी क़यादत खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, वफाकी वज़ीर कान पार्लियामेंट, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला मरीम नवाज़ और मुख्तलिफ ममालिक के सुफ़रा की भी तकरीब में शिरकत। मरकजी खसूसी तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्तों का मार्च पास्ट हुआ। पंजाब रेंजर्स, FC खैबर पख्तूनख्वा के दस्तों का मार्च पास्ट, आलम बरदार दस्ते का मार्च पास्ट का शानदार मुजाहरा। पुरवकार तकरीब में पाक फ़ज़ाई के शाहीनों की सलामी। शुरका का तकरीब ने तालियां बजाकर खूब दाद दी, खराज तहसीन पेश किया। अज़रबैजान और तुर्किया के दस्ते ने भी सलामी पेश की। 14 अगस्त 1947 को एक नए आज़ाद मुल्क ने जन्म लिया। इसी तरह 10 मई 2025 को एक नई कौम उभर कर सामने आई। सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत का गरूर मट्टी में मिल गया। पाकिस्तान मजलूमों की अखलाकी, सफारती और सियासी हमायत उस वक्त तक जारी रखेगा जब तक कि फ़लस्तीन और कश्मीर के भाइयों और बहनों को उनके हकूक़ नहीं मिल जाते। मुझे कभी उम्मीद है कि खित्ते में देर पा अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। 14 अगस्त को नए आज़ाद मुल्क ने जन्म लिया। 10 मई को नई कौम उभर कर सामने आई। भारत को वो सबक सिखाया जो उसकी नस्लें क़यामत तक याद रखेंगी। हमने जश्न आज़ादी को मार्के हक का नाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम जश्न आज़ादी की मरकज़ी तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की तमाम सियासी जमातों को मिसाक पाकिस्तान का हिस्सा बनने की पेशकश। कहा, हमें इख्तलाफात भुला कर एक होना होगा। सियासत का हक है मगर रियासत के ख़िलाफ़ बगावत का हक नहीं है। हमें किसी नए फितने को जगह नहीं देनी चाहिए। भारत की जारहियत पर पूरी कौम एक हो गई है। 4 रोज़ में ही भारत का गुरूर मट्टी में मिला दिया। हमारी एटमी ताकत जारहाना सोच की अकास नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान। कहा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सलाहियत का एतराफ़ दोस्त तो करते हैं लेकिन अब दुश्मन भी कर रहे हैं। मज़ीद कहा, कश्मीर की वादी मजलूम कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी। कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल होने तक पाकिस्तान भरपूर हिमायत जारी रखेगा। उम्मीद है अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर को हल करवाएंगे। गवादर कोयटा और डेरा बुगटी समेत बलूचिस्तान में ख़ुसूसी तकरीब। गवादर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया।
सड़कें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। कोहे बातिल के तरीके मकाम पर पाकिस्तान पॉइंट पर परचम कुशाई की तकरीब, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। डेरा बुगटी में इमारतों को सजा दिया गया, हर तरफ सब्ज़ हलाली परचमों की बहार। डेरा बुगटी में इमारतों को सजाया गया, शानदार राइफल्स शूटिंग मुकाबलों का इन्नेकाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद मार्के हक यौम आज़ादी पर ISPR का नया नगमा जारी। गुलकार राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में रिकॉर्ड नगमे में वतन से मोहब्बत का इजहार, शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को भरपूर खराज अकीदत, खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानियाँ देने का अज़म। मिले नगमा कुर्बानी और तजदीद अहद वफा का पैकर। हर तरफ सब्ज़ हलाली परचमों की बहार, गलियां बाजार सज गए, सरकारी और निजी इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन। कौमी परचम, पेंटिंग्स, बानियां ने पाकिस्तान के पोर्ट्रेट्स, पोस्टर्स और बैनर्स भी जगह जगह आवेजा। सखर में तलबा तालबात ने इंसानी परचम बनाया। यौम आज़ादी का जश्न UAE काउंसलेट में पाकिस्तानी सकाफत के रंग बिखर के। काउंसलेट जनरल बक़ीत अतीक अल रमैती ने स्पेशल ओलंपिक्स के नन्हे हीरोज़ और कराची के नौजवान फुटबॉलर्स को मदू किया, फूल दिए, तहाइफ बांटे, तस्वीरें बनवाई, ग्रीन पाकिस्तान के लिए उम्मीद के पौधे लगाए। पाकिस्तान के 78वीं यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। कह रहा है, हमने उम्मीद तो किया था शहबाज स्पीड के लिए, और कराची को तो शहबाज स्लो मिल गया है। और ऐसे तो नहीं हो सकता है कि लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो। तो मैं ज़रूर ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि जो K4 के हवाले से वादे किए गए हैं इस शहर के हवाले से, वो जल्द से जल्द पूरा करे। पंजाब के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि K4 मंसूबे के लिए शहबाज स्पीड से रब्ता किया मगर शहबाज स्लो मिल गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने विफाक पर तनकीदी निश्तर चला दिए, विफाक से K4 मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हब केनाल मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया, कहा कि भारत को अभी मुआहिदा मानना पड़ेगा, ना माना तो 6 के 6 दरिया छीन लेंगे। भारत हर महाज पर शिकस्त खा खा कर बहुत शर्मिंदा हो रहा है। कहा कराची में पानी की किल्लत का मसला अब हल होगा, जल्द ही लयारी को भी ज्यादा पानी देने के काबिल बनाएंगे। PC1 मंजूर हो चुका। वज़ीर आला मुराद अली शाह K4 मनसूबे पर विफाकी इक़दाम पर नाखुश हैं। वो कहते हैं कि यौम आज़ादी पर पानी के मनसूबे के इफ्तिताह आवाम को एक तोहफ़ा है। हब केनाल 20 बरस बाद कराची के लिए इजाफी पानी लेकर आएगा। वादा किया था कि मनसूबा 1 साल में मुकम्मल करेंगे। चाहते हैं कि हब केनाल से पानी बलूचिस्तान के लोगों को भी मिले। वज़ीर आला सिंध का हब केनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले कि हम बिलावल भुट्टो के वादों को वफा कर रहे हैं, शहबाज स्पीड का तो पता नहीं, बिलावल स्पीड सब ने देख ली है। शहबाज स्पीड ने 2 बरस में कराची में K4 मंसूबे के लिए कुछ नहीं किया। हमें बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की मदद की ज़रूरत है। फिच और S&P ग्लोबल की मस्बत क्रेडिट रेटिंग के बाद एक और अहम पेशरफ्त, आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी है। पाकिस्तान की फॉरेन डेट रेटिंग की CAA2 और CCA1 की करकर्दगी की गई। क्रेडिट आउटलुक को भी मस्बत से मस्तहकम कर दिया गया। मूडीज़ का यह कहना है कि क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन में बेहतरी को जाहिर करती है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में मज़ीद बेहतरी के इम्कानात हैं। मुकामी तौर पे कारोबार की फ़ज़ा बेहतर हुई है। कर्जों में 41% इजाफा हुआ है। ज़राई कर्जे जो हैं वो 2.5 ट्रिलियन का फिगर क्रॉस कर गए हैं। निजी शोबों के कर्जों में 38% इजाफा हुआ है। वी आर गेटिंग आवर हाउस इन ऑर्डर विच इज़ द फेडरल गवर्नमेंट, एंड देयरफॉर इट्स इम्पोर्टेंट कि अब आप अपनी जितनी काविश है और कोशिश है वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग की तरफ लेकर जाएं।
कर्जों का 41% बढ़ने एक बड़ा इजाफा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एतराफ़, बोले कि टैक्स नेट बढ़ाने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तनख्वाहदार तबके को जितना टैक्स रिलीफ दे सकते थे दे दिया गया। पॉलिसी रेट में कमी का ऐलान जल्द होगा। सरकारी इदारों की निजकारी का अमल तेज़ करेंगे। बिजली के निर्खों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। जल्द बिजली सस्ती होगी। अमेरिका से कामयाब और मस्बत डील हुई। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के मौके बढ़ गए। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की तरफ से बिल की मुखालफत, तहरीक की हिमायत में 125, मुखालफत में 59 वोट पड़े। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बिल बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कवानीन को बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम करार दिया। ठोस वजह के बगैर पूरी दुनिया में किसी शहरी को हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। आलिया कामरान बोलिंग के बिल 11 अगस्त को पेश किया गया। मंजूर करने की इतनी क्या जल्दी है? है, शायद उनको लाया जा रहा है और वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। दूसरी खबर ये गर्दिश कर रही है कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको सदर बनाने की तैयारी है। इसमें कितनी सदाकत है? डिसइंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं या अफवाहें, इससे परहेज करना चाहिए। उसमें कोई सदाकत नहीं है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। फील्ड मार्शल को सदर, मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा रहा। डिसइंफॉर्मेशन और अफवाहों से परहेज करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका, बहुत तेज़ी से तरक्की के सफ़र को मुकम्मल करेंगे। जब तक इदारे और सियासी जमातें पाकिस्तान को मिलकर आगे लेकर नहीं जाएंगे तो वक्त ज़ाया होगा। इसाक डार ने मज़ीद कहा कि अमरीका को BLA और मजीद ब्रिगेड के हवाले से सबूत दिए। भारत ने हमारा पानी रोका तो जंग तस्वुर करेंगे। So much, Speaker Saab. I would urge the Minister that he had promised his coalition partners in this National House that he was not going to close these utility stores. This issue was sent to the committee. The committee was given assurances that there will be no closure of utility stores. I urge the Cabinet, I urge the government at this time to please reconsider and please revisit this in the Downsizing Committee. We need to be strengthening our utility stores, not downsizing them and not closing them down. खातून अमल आसफा भुट्टो जरदारी ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में कहा है कि ऐवान में वादा किया गया था कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जाएगा। हुकूमत इस पर जवाब दे। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन बोले कि वफाकी काबीना ने राइट साइजिंग पॉलिसी की मंजूरी दी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुस्तकिल मुलाजिमीन को एडजस्ट किया जाएगा। स्पीकर की हुकूमती कमेटी को पीपल्स पार्टी के वफ़द से बात करने की हिदायत। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादलों की एंट्री, कई इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार। लाहौर, कसूर, गुजरात, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। एबटाबाद में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तगयानी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पंजाब में स्कूल्स की छुट्टियां बढ़ाने के फैसले में तब्दीली। 9वीं 10वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल्स 18 अगस्त से खुलेंगे। O लेवल A लेवल के तलबा को भी 18 अगस्त से स्कूल आना होगा। इंटरमीडिएट की क्लासेस का आगाज़ 18 अगस्त से ही होगा। पहली से 8वीं जमात तक क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होंगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि फैसले के इत्तलाक निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। और हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 982 में उर्स की तकरीबात का आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने चादर पोशी की। मुल्की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। उर्स की तकरीबात 15 अगस्त तक जारी रहेंगी। आखिरी रोज़ लाहौर में आम तातील का ऐलान होगा।